हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। आत्मा कः स्थूलसूक्ष्मकारणशरीराद्व्यतिरिक्तः पञ्चकोशातीतः सन् अवस्थात्रयसाक्षी सच्चिदानन्दस्वरूपो सन् यः तिष्ठति स आत्मा। वायोः राजस अंशात् पाणीन्द्रियं सम्भूतं वह्नेः राजस अंशात् पादेन्द्रियं सम्भूतं पाणीन्द्रियं हस्त, पादेन्द्रियं पैर, पाद। वह्नेः राजस अंशात् पादेन्द्रियम, अग्नि के राजसिक अंश से ये पैर की उत्पत्ति हुई। पैर जो है वो किसके लिए है? गमन क्रिया। वाणी बोलती है, हस्त ग्रहण करता है, पाद गमन क्रिया करता है। तो पैर से हम गमन क्रिया करते हैं, लेकिन पैर की विशेषता क्या है? आप देखिए, ये पृथ्वी पर किसी भी वस्तु को खड़ी रहने के लिए 3 आवश्यक है मिनिमम। ट्रिपोय ऐसे कहते हैं, वो टेबल को हम ट्रिपोय कहते हैं। ट्राइपॉड माने 3 पैर। ये कैमरे का भी होता है ट्राइपॉड। पक्षी के भी 2 पैर हैं, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल है, आप देखिए, इसीलिए उनका बैलेंस होता है। मनुष्य के भी 2 पैर है, लेकिन वो वर्टिकल है। सबसे बड़ा आश्चर्य यही है, आप समझना, कि आप 2 पैर पर खड़े रहते हो। किसी भी वस्तु को आप रखिए 2 पैर से, खड़ी रहेगी क्या? हा? गिर जाएगी। तो आपका शरीर खड़ा रहता है। ये शक्ति है पाद में। किसी भी वस्तु को आप प्रयत्न करो, वो खड़ी नहीं रहेगी। 2 पहिए भी चलाते हैं, उसको खड़ा रखना है तो और 2 पैर नीचे रखने पड़ते हैं, वो खड़ी नहीं रहेगी। अब देखिए, आप खड़े रहते हो 2 पैर से। देखो, ये शरीर के एक एक अंग की जो विशेषता है ना, देखना है हमें। मात्र उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं है, इनमें विशेषता है। ये पैर की जो विशेषता जो है,
जब आप ये शरीर का, ये देह की विशेषता का दर्शन करेंगे, तब आपको ईश्वर के सर्वज्ञता का ज्ञान होगा। आपके पाद है, उससे आप खड़े रहते हो, आप चल सकते हो। देखो आप चलते हैं ना, तब दो पैर नहीं होते, एक ही होता है। एक पैर से ही बैलेंस होता है। हम छोटे थे तो एक पैर से हम खेलते थे कि नहीं? अब देखिए, एक पैर पर भी हम बैलेंस करते थे। ध्रुव ने भी 1 महीने तक एक पैर पर खड़े रहकर तपश्चर्या की। संपूर्ण शरीर एक है, लेकिन ये पैर को ये खड़े रहने के लिए मात्र पैर की विशेषता ही नहीं है, आप समझना, ये पाद की विशेषता मात्र नहीं है। आपकी जो कर्णेंद्रिय है, कर्णेंद्रिय के अंदर देखो, इसलिए भगवान की जो सर्वज्ञता विशेषता जो है ना, ज्ञान की महिमा जो है, वो हमें देखना है। ये विभूति है भगवान की। कर्णेंद्रिय जो है, कर्णेंद्रिय में 3 छोटी छोटी हड्डियां हैं, रिंग है वो, और 3 जो है वो 3 डायमेंशन में है, आप समझना, बिल्कुल छोटी है। और उनके अंदर विशेष प्रकार का प्रवाही है, उनसे आपका बैलेंस होता है, आप समझ रहे हैं? उनके अंदर जो प्रवाही ऊपर नीचे होता है ना, इससे आपका बैलेंस होता है। माने यहां से ये पैर का बैलेंस आप देखिए, बहुत सहजता से ये सब हो रहा है ना, इसलिए हमें कोई उसकी विशेषता नहीं दिखती है। वो गुजरात, वो हिंदी में कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। अब देखिए, ये पैर को खड़े रहना है। अब देखिए संपूर्ण शरीर को, कितनी अद्भुत व्यवस्था है, कितनी अद्भुत रचना है कि आप 2 पैर पर भी ये पृथ्वी पर खड़े रह सकते हो। अब मात्र उत्पन्न संभूतम हो गया नहीं है, आपको ये विशेषता, ये विलक्षणता देखनी पड़ेगी। तो कर्मेंद्रिय है और ज्ञानेंद्रिय है, ये दोनों भी स्वतंत्र नहीं है, आप समझना। आंख देखती है और पैर चलते हैं, है ना? आंख देखती है और हाथ ग्रहण करता है, परस्पर अनुग्रहित करते हैं। कर्मेंद्रिय भी आवश्यक है, ज्ञानेंद्रिय भी आवश्यक है। देखो आजकल के जो ये आधुनिक जीवन जो हो गया ना, जहां ये पैर का उपयोग बहुत कम है, पूरे दिन बैठे रहते हैं। हाथ का भी उपयोग जो है बहुत मर्यादित हो गया, बस 5 अंगुलियों से ऐसे ऐसे करते रहते हो। अब समझ, ये प्रकृति का एक नियम है। जिस वस्तु का आप उपयोग नहीं करेंगे, धीरे धीरे प्रकृति उनका नाश करती है, आप समझते हैं? उसको, उसके सामर्थ्य को वो खींच लेती है। आप समझ, हमें ये समझ में अभी नहीं आ रहा है। हमें लगता है कि स्वामी जी आप क्या बोलते हो। देखो, जिसको हड्डी टूट जाती है ना, फिर प्लास्टर करते हैं, फिर वो पैर का उपयोग 2 महीने तक, 2.5 महीने तक उपयोग नहीं कर सकता है। अब देखो,
फिर जब प्लास्टर निकलता है, फिर उसको जब चलना होता है तो क्या करना पड़ता है? आप देखिए, खाली 2.5 महीने ये शरीर, ये पैर का उपयोग नहीं किया। आप देखिए, ये नियम है। आपको पुनः क्या करना पड़ेगा? वो स्नायु को पुनः प्रवृत्त करना पड़ेगा। आप देखिए, हर रोज ये कसरत कराते हैं, फिजियोथेरेपी। आप क्यों? क्योंकि 2.5 महीने तक ये स्नायु का आपने उपयोग नहीं किया है। अब पुनः आपको प्रवृत्त करना पड़ेगा। ये हाथ में भी ऐसा ही होता है। आप समझ, जिस प्रकार से ये प्रकृति कार्यरत है ना, उसी के साथ हमें चलना पड़ता है। देखो, इसीलिए ये अनेक प्रकार की जो कसरत बताते हैं, बैठे भी है, बैठे बैठे भी क्या कर सकते हो आप? साइकिलिंग करो। ये बैठे बैठे आपको ऐसा लगेगा कि ये उपयोगी नहीं है। स्वामी जी से बहुत सुंदर कहते थे कि अगर पैर की आवश्यकता नहीं रहेगी, हाथ की भी, पूरे हाथ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस ऐसे ऐसे ही करना है बैठे बैठे, तो फिर ये पैर भी निकम्मे हो जाएंगे, हाथ भी निकम्मे हो जाएंगे। और हाथ पैर निकम्मे हो गए तो फिर मात्र मस्तक की आवश्यकता है, ये की आवश्यकता ही नहीं है। मस्तक की ऐसे घूमते रहेंगे। सूक्ष्मता पर जाइए। ये सब सूक्ष्म शरीर है। आप देखिए, ये बाहर जो है वो तो गोलक है, आगे देख के गए हम, है ना? ये चक्षुरेंद्रिय का स्थान है, लेकिन इंद्रिय जो है वो तो क्या है? सूक्ष्म है। उसी प्रकार से ये पाद जो है, ये स्थूल है। आप देखिए, यहाँ पर पादेंद्रिय काम कर रही है, उसका उपयोग हमें करना है। जितना आप उसका उपयोग करेंगे ना, वो प्रवृत्त रहेगी। उपयोग नहीं करेंगे, वो निष्क्रिय हो जाएगी। हाथ का भी वही है, हृदय भी वही है। आप देखिए, बोल्ट नाम सुना है कि नहीं? बोल्ट नाम का रनर है अमेरिका में। वो 100 मीटर्स का जो दौड़ होती है, अभी तक किसी ने उसका रिकॉर्ड तोड़ा नहीं है। आप समझना, तो 100 मीटर जो है कितने सेकंड में करता है वो? हाँ, आप देखिए, 8 सेकंड में वो 100 मीटर दौड़ता है। तो हमें वो एक सामान्य लगता है, लेकिन ये शारीरिक विज्ञान की दृष्टि से देखिए ना, तो उतने 8 सेकंड में दौड़ने के लिए ये हृदय को क्या करना पड़ता है? उतना रक्त वहां पहुंचाना पड़ता है, क्योंकि जितना आप स्नायु का उपयोग कर रहे हैं, उतने स्नायु को अधिक जो है प्राणवायु की, शर्करा की आवश्यकता पड़ती है। और वो कहां से पहुंचेगा? ये हृदय से। अब देखिए, तो वैज्ञानिकों ने देखा कि जब वो 8 सेकंड में 100 मीटर जब पूरा करता है ना, तो उसका जो हृदय जो है, अब देखिए, हमारे हृदय की धड़कन जो होती है 80 से 90 होती है 1 मिनट में। अब देखिए, तो उन्होंने देखा कि उसका जो हृदय जो है ना, उसकी धड़कन 150 हो जाती है। अब देखिए, क्यों? क्योंकि उतना जल्दी वहां पर क्या करना है? पहुंचाना है। आप देखिए, अब सब इसका अर्थ क्या हुआ? हम जो हृदय का उपयोग कर रहे हैं, हम जो पैर का उपयोग कर रहे हैं, उनके पूर्ण सामर्थ्य से नहीं कर रहे हैं। अब उसका जो सामर्थ्य जो है, वो पूर्ण सामर्थ्य का तो उपयोग हम कर ही नहीं रहे। हृदय का भी जो उपयोग कर रहे हैं, जो सामर्थ्य उतना नहीं कर दे हम। अब देखिए,
भगवान ने इतनी शक्ति ये पैर में दी है, भगवान ने इतनी शक्ति हाथ में दी है, भगवान ने इतनी शक्ति हृदय में रखी है। अब उनका पूर्ण उपयोग तो हम कर ही नहीं रहे हैं। अब देखिए ये विशेषता है हमारी। ये देवता हम आगे कह के गए, ये पाद के देवता विष्णु भगवान है। भले वो वाहिनी अग्नि से उत्पन्न हुए, अब देखो पैर जो है अग्नि से उत्पन्न हुए, लेकिन उनके जो देवता जो है वो कौन है? विष्णु देवता है, क्योंकि गमन क्रिया कर रहे हैं ना, व्यापकता है। विवेष्टि इति विष्णु, व्यापकता। आप देखिए ये पैर के सामर्थ्य का देखना है। इंद्रिय मानी ये सूक्ष्मता है वहां पर। तो हम देखें कल कि हाथ में भी कितनी शक्ति है। पेंटिंग करेंगे वो भी हाथ से, लिखेंगे तो भी हाथ से। आप देखिए उसी प्रकार से ये पैर जो है मात्र गमन क्रिया नहीं कर रहे। आप देखिए जिनके हाथ नहीं होते हैं ना, वो सब पैर से करते हैं। खाना भी पैर से खाते हैं, पेंटिंग भी पैर से करते हैं। मानी वो सामर्थ्य है वहां पर। वो लिखते हैं, वो एग्जाम भी देते हैं पैर से लिखकर। आप देखिए तो वो सामर्थ्य को हमें पकड़ना है। इंद्रिय माने कि वो सामर्थ्य वहां पर है। जिसके हाथ नहीं होते हैं वो पैर से सब करते हैं, लिखते भी है, खाते भी है, व्यवहार भी करते हैं। हम तो ये 2 हाथ से भी जो नोट की गिनती करते हैं ना, उसमें भी 2 की जगह 3 दे देते हैं, वो पैर से करते हैं। अब देखिए पूरा व्यवहार करते हैं, माने वो सामर्थ्य है। आप समझो उनमें वो सामर्थ्य है। पेंटिंग करने का भी सामर्थ्य वहां पर है। और इसीलिए ये इसको सूक्ष्म इंद्रिय कहते हैं। उसी प्रकार से आगे जलस्य राजस अंशात् उपस्थेन्द्रियं संभूतं पृथिव्या राजस अंशात् गुदेन्द्रियं संभूतं जल के राजसिक अंश से उपस्थेन्द्रिय प्रजनेन्द्रिय, प्रजनेन्द्रिय की उत्पत्ति होती है। स्वामी जी के जो गुरु जी, ज्ञान गुरु जी स्वामी तारानंद महाराज, बहुत सुंदर कहते थे कि भगवान ने एक एक इंद्रिय में कितना सामर्थ्य दिया है। तो हमने जब ये वेदांत अध्ययन का आरंभ करा 1994 में, तो जब हम अलग अलग नगर में पढ़ाने के लिए जाते थे, तो जब हम ऋषिकेश जाते थे तो स्वामी जी को मिलने जाते थे तारानंद जी महाराज, तो पूछते थे कैसा चल रहा है अध्ययन, कौन सा ग्रंथ का अध्ययन कराते हो, पूछते थे। उनकी वाणी बहुत मृदु थी, इतने प्रेम से पूछते थे। तो हम बताते थे स्वामी जी ये पढ़ा रहे, तत्वबोध पढ़ा रहे हैं, स्वामी जी गीता पढ़ा रहे हैं, पूछते थे। फिर बोला कैसा चल रहा है। तो एक दिन हमने कहा कि स्वामी जी पढ़ाते तो है, लेकिन लोगों को चमत्कार में रुचि बहुत है, ज्ञान में रुचि किसी को नहीं है। हम कहते हैं ना चमत्कार को नमस्कार। और ऐसे स्थान पर हम जाते थे, वहां किसी ने वेदांत सुना ही नहीं था कि वेदांत जैसा कुछ होता है। गीता सुना है, लेकिन गीता पढ़ना है ऐसा कोई विचार भी नहीं इन लोगों को। उन लोगों को ऐसा लगता था ये गीता क्या पढ़ना है। तो अब तो जब हम पढ़ाते थे एक एक शब्द सुनाते थे, तो मैंने बोला स्वामी जी लोगों को ये चमत्कार में बहुत रुचि है। हम ऐसे बोलते थे।
तो हमने सोचा कि स्वामी जी हमें ऐसे कहेंगे, हाँ ये चमत्कार वाले हैं, ऐसे कुछ हमें, अब देखो नकारात्मक कुछ बोलेंगे, है ना। तो सामने से हमें ये प्रश्न पूछा, आप जानते हो सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? अब हम भी विचार में पड़ गए, क्योंकि अभी बोलना क्या। ऐसे हमारे परम गुरु है, गुरु भी के गुरु है, आप देखिए, जानते हो सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? ऐसे पूछ लिया। अब हम उनके देख रहे हैं, बोले क्या? तो बोला नहीं, देखो मैं बताता हूं, ऐसे कर, मैं बताता हूं, ऐसे करते। अब हमें समझ में नहीं आया कि ये कौन सा चमत्कार कह रहे हैं। अब देखिए, तो हम तो ध्यान से सुनने बैठे कि भाई क्या चमत्कार बता रहे हैं महाराज। बोले एक बूंद दूसरे बूंद से मिल गया, उसी से एक परपोट, क्या बोलते, परपोट ही बोलते हैं, बबल, बबल को क्या कहते हैं? परपोट, बुद बुद, एक बुद बुद बन गया। फिर बुद बुद से 2 हाथ निकले, 2 पैर निकले, मस्तक निकला। 2 बूंद से आरंभ हुआ, 9 महीने में वो एक बालक बन गया, और 20 वर्ष में वो 6 फुट का बन गया। ये चमत्कार है कि नहीं है? इससे बड़ा कोई चमत्कार है? अब देखिए, आरंभ कहाँ से हुआ? एक बूंद से आरंभ हुआ, और वो 20 वर्ष में 6 फुट का हो गया। अब देखिए, अब सब क्या सामर्थ्य, क्या सृष्टि, क्या उत्पत्ति, आप देखिए। उसी में ये ज्ञानेंद्रिय है, ये कर्मेंद्रिय है, ये मन है, ये बुद्धि है, अंतःकरण है। अब देखिए, मात्र स्थूल शरीर नहीं है, अब देखिए सूक्ष्म शरीर है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। आप देखिए, अपने शरीर की विशेषता देखिए, अपने शरीर के महिमा देखिए, विभूति देखिए। हम सब ये सब बहुत हल्के से ले रहे हैं। स्वामी जी इसलिए हमें कहते थे, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं। यू अप्रिशिएट कि ये कर्मेंद्रिय है, इनकी विशेषता क्या है, एक एक इंद्रिय की क्या नहीं कर सकते हम। गुदेंद्रिय, पृथ्वी के राजसों से गुदेंद्रिय, अपान वायु है वो, ये दोनों जो है वो क्या है? अपान वायु। आप देखिए, अशुद्धि की निवृत्ति हो रही है। घर में जल आने का है तो जल जाने का भी क्या करना पड़ेगा? आप देखिए, ये अपान वायु मानी हमारे शरीर से अशुद्धि की निवृत्ति गुदेंद्रिय से होती है। अगर अशुद्धि की निवृत्ति नहीं हुई 2 दिन में क्या हो जाएगा? वो सा इंद्रिय है वो। आप देखो जिस प्रकार से ये भगवान ने शरीर बनाया, देखो ये त्वचा भी स्पर्शेंद्रिय मात्र नहीं है। ये त्वचा, ये आपका एसी है, आप समझना, यहाँ थर्मोस्टेट है। ये त्वचा से ही आपके शरीर का जो उष्णतामान है 98.6, 98.4 भी नहीं, 98.8 भी नहीं, अब देखो 98.6। अब देखो मात्र 0.4 बढ़ जाएगा ना, आपको तुरंत क्या लगेगा? थोड़ा बुखार जैसा लगता है। अब देखिए, ये आपका एसी है, थर्मोस्टेट है। ये 5 इंद्रिया है।
5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। उपस्थेंद्रिय के देवता है प्रजापति और गुदेंद्रिय के देवता है यम देवता। देखो ये जो मैं कहती हूँ, थोड़ा 5-10 मिनट अकेले बैठकर उस पर चिंतन करो कि ये शरीर की कितनी विशेषता है, तब आप ईश्वर को समझेंगे। मात्र कीर्तन करने से या 2 भजन गाने से कुछ नहीं होता है, आप समझना। भले पुण्य मिलेगा भजन गाने का, लेकिन पुण्य किस जन्म में, कब, किस रूप से आपको मिलेगा आप नहीं जानते हैं। इसी शरीर में यही आप समझो, भगवान इसलिए कहते हैं यही, इसी शरीर में यहां ही हमें देखना है। ये मनुष्य शरीर भगवान ने हमें दिए, एक एक इंद्रिय की विशेषता को देखिए तो आप ईश्वर कौन है ना वो समझ सकते हैं। जैसे वो फोटोग्राफर होता है ना, चित्रकार होता है, अब चित्रकार का चित्र देखकर हम क्या देखते हैं, उनकी कला को देखते हैं। अब जगन्नाथपुरी जाइए, वहां एक है, वो रेत से बालू से ही बनाते हैं। आप देखिए पटनायक करके, सुदर्शन पटनायक। अब प्रत्येक दिन की जो विशेषता होती है वो उसके उन दिन के अनुरूप वो क्या करते हैं, बालू से पूरा बनाते हैं वो, तो वो उनकी कला को प्रकट करते हैं। उसी प्रकार से ये शरीर जो है ईश्वर के ज्ञान को, ईश्वर की कला को, ईश्वर की विशेषता को प्रकट करता है। वो हमें देखना है। अब हम क्या मानते हैं, ये मंदिर हुआ है, प्रणाम कर दिया, वो है, लेकिन ये जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उसके द्वारा हमें ईश्वर क्या कह रहा है, हमारे लिए क्या क्या कर रहा है। ईश्वर के अनुग्रह से मैं बोल रही हूँ, ईश्वर के अनुग्रह से आप सुन रहे हो। तो इस शरीर को, एक एक अंग को देखकर हमें ईश्वर को अप्रिशिएट करना है। कितना आप भगवान को अप्रिशिएट कर सकते हैं, जितना अधिक करेंगे ना उतना अधिक अप्रिशिएशन रहेगा। इसलिए पूज्य स्वामी जी हमें कहते थे, व्हाट इज हियर इज ओनली ईश्वर। यहां जो है वो ईश्वर मात्र है। आप देखिए इस शरीर में भी आप ईश्वर ही अभिव्यक्त हो रहा है, ईश्वर का ज्ञान अभिव्यक्त हो रहा है, ईश्वर की क्रिया अभिव्यक्त हो रही है। तो हमें वो एप्रिसिएशन करना है। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।